जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो दोस्तों जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी रखा है उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदी के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्षितिज भाग 2 को। तो क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर जो उद्धव तुम अति बड़भागी हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि 15 दिन के अंदर आपको पूरा हिंदी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को जो कि 30 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो ये लिया गया है हमारे बाल कांड से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बाल कांड। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है परशुराम के क्रोध करने पर शिव धनुष टूट जाने के लिए, यहाँ राम नहीं लक्ष्मण होगा, एक चीज़ यहाँ पे गलती है, इसको आप सुधार लीजिए, राम की जगह में लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें लक्ष्मण जी ने कहा यह धनुष बहुत पुराना था, इसे छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं, उनका से तात्पर्य यहाँ राम जी से है। ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है परशुराम ने किसे अपना गुरु माना है। तो परशुराम जी ने गुरु किन्हें माना है, तो भगवान शिव को अपना गुरु माना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान शिव। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है भृगुकुल। चौथा क्वेश्चन है भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये प्रयुक्त हुआ है परशुराम जी के लिए। किसके लिए हुआ है, परशुराम जी के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी परशुराम। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा है परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किससे काटा था। तो परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किससे काटा था, तो इसका हो जाएगा फरसे से। फरसे से, इसका आंसर हो जाएगा बी फरसे से। छठा सवाल हमारा है लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए क्या बहाना बनाया। तो लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के लिए बहाना बनाया कि धनुष कमजोर था, श्री राम ने केवल इसे छुआ था, पुराना होने के कारण टूट गया, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सातवां सवाल हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल हमारा है परशुराम ने अपने फरसे के बारे में क्या कहा। तो परशुराम जी ने क्या कहा कि यह बहुत भयानक है, फरसा जो उनके पास है, यह गर्भ में बच्चों का भी नाश कर देता है, इससे कई बार पृथ्वी के राजाओं से विहीन किया गया है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी बातें परशुराम जी ने अपने फरसे के बारे में कहा है। चलिए आठवां सवाल देखते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषता होती है। तो लक्ष्मण जी के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखाता, वह डींगे नहीं मारता, ठीक है, वो अपना पराक्रम दिखाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान रखना है। चलिए नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कौशिक जो शब्द है ये विश्वामित्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। 10वां सवाल हम लोग देखते हैं परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए क्या कहा। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहा कि कुबुद्धि और कुटिल, काल के वश में, अपने कुल का घातक, ये सारे शब्द परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था। और किसको शिकायत करते हुए, विश्वामित्र जी को शिकायत करते हुए लक्ष्मण जी के बारे में बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 11वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 11वां सवाल हमारा है कुम्हड़बतिया का क्या अर्थ है। कुम्हड़बतिया का अर्थ है छुई मुई का पौधा, यानी बहुत कमजोर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 12वां सवाल हम लोग देखते हैं कुलिस शब्द का क्या अर्थ है। कुलिस शब्द का अर्थ है वज्र के समान कठोर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वज्र के समान कठोर। 13वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 13वां सवाल हम लोग देखते हैं लक्ष्मण ने परशुराम से किस वंश पर वीरता ना दिखाने की परंपरा बताई। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से किस वंश पर वीरता ना दिखाने की परंपरा बताई।
तो उन्होंने कहा कि देवताओं और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखानी चाहिए, भगवान के भक्तगणों पर भी वीरता नहीं दिखानी चाहिए, और साथ ही साथ गौ यानी गाय पर भी वीरता नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। 14वां सवाल हम लोग देखते हैं, अयमय खांड ना उखमय का क्या अर्थ है? ये इसका अर्थ है लोहे की तलवार। लोहे की तलवार, न गन्ने की बनी खांड, इसका अर्थ है लोहे की तलवार। चलिए 15वां सवाल देखते हैं, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? तो परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया हमारे राम जी ने। श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल है, गाधी सुनु किसके लिए कहा गया है? तो गाधी सुनु जो कहा गया है, ये कहा गया है विश्वामित्र जी के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 17वां सवाल देखते हैं। 17वां सवाल हमारा है, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को किसको दान कर दिया था? ब्राह्मणों को। किसको दान कर दिया था? ब्राह्मणों को दान कर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था पूरे पृथ्वी को। 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल है, लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को किसके समान बताया? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के वचनों को किसके समान बताया? तो ये बताया है, किसके समान बताया? तो ये बताया करोड़ों वज्रों के समान। किसके समान? करोड़ों वज्रों के समान बताया है। चलिए 19वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 19वां सवाल हमारा है, भृगुवर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो भृगुवर शब्द जो है, इसका प्रयोग परशुराम जी के लिए हुआ है। परशुराम जी के लिए भृगुवर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 20वां सवाल हम लोग देखते हैं, शिव धनुष को किसने तोड़ा था? तो शिव धनुष को तोड़ा था श्री राम जी ने। किसने तोड़ा था? श्री राम जी ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार 21वां सवाल हम लोग देखते हैं। 21वां सवाल है, रघुकुल भानु किसे कहा गया है? तो रघुकुल भानु कहा गया है श्री राम जी को। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री राम। चलिए 22वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 22वां सवाल हम लोग का है, परशुराम के अनुसार शिव धनुष तोड़ने वाले किसके समान शत्रु है? तो परशुराम जी के अनुसार शिव धनुष को तोड़ने वाला किसके समान शत्रु है? तो वो सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 23वां सवाल हम लोग देखते हैं। 23वां सवाल हमारा है, लक्ष्मण ने परशुराम को महाभट कहकर क्या किया? तो महाभट कहकर व्यंग किया था। क्या किया था? व्यंग किया था परशुराम जी को। 24वां सवाल हम लोग देखते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा क्या है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है वो अवधी है। क्या है? अवधी भाषा है। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, परशुराम ने अपने आप को कैसा बताया? तो परशुराम ने अपने आप को ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल विनाशक बताया। यानी ऑप्शन डी। उन्होंने तीनों चीज बोली। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं और क्षत्रिय कुल विनाशक है। चलिए 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल हमारा है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस आचरण पर व्यंग किया? लक्ष्मण ने परशुराम के किस आचरण पर व्यंग किया? तो उनके बार बार फरसा दिखाने पर व्यंग किया। उनके बार बार फरसा दिखाने पर लक्ष्मण जी ने व्यंग किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 27वां सवाल हम लोग देखते हैं। 27वां सवाल हमारा है, धनुष भंग होने पर कौन सभा में क्रोधित हो आए? तो वो थे परशुराम जी। जब धनुष भंग हुआ तो परशुराम जी सभा में क्रोधित होकर आ गए। चलिए 28वां सवाल हम लोग देखते हैं। 28वां सवाल हमारा है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस किस छंद में मुख्य रूप से है? तो किस छंद में है? दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं 29वां सवाल। 29वां सवाल हमारा है, अभरक शब्द क्या अर्थ है? अरभक शब्द का क्या अर्थ है? अरभक शब्द का अर्थ है बच्चा या गर्भ। बच्चा या गर्भ।
इसी प्रकार से 30वां सवाल हमारा है, 30वां सवाल है, श्री राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? तो श्री राम के जो वचन थे वह परशुराम जी के लिए जल के समान शीतल थे। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये दूसरा चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे रात को। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।